बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम है कि उनसे चावल के पापड़ अच्छे बनते नहीं हैं, या तो फट जाता है, टूट जाता है और खराब हो जाता है। मतलब चावल के पापड़ उनसे अच्छे बनते नहीं हैं। तो आज मैं आपके साथ चावल के आटे से बनने वाले पापड़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको आप बिना स्किप किए हुए देखिएगा तो आपके चावल के पापड़ जो हैं बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, ना ही खराब होंगे, ना ही टूटेंगे और लंबे टाइम तक आप इसे स्टोर करके भी रख पाएँगे। तो चलिए आप घर पर परफेक्ट चावल के पापड़ बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें घर पर पड़ी हुई कोई भी कटोरी, ग्लास या कप ले लेना होगा मेज़रमेंट के लिए। आपके पास जो भी हो आप ले लीजिए, या फिर अगर आपके पास इस तरह का मेज़रिंग कप है तो आप कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेज़रमेंट के लिए। लेकिन मैं आज कटोरी के साथ आपको सारी चीज़ें मेज़र करके दिखाऊँगी, जिससे कि हर किसी के पास नहीं होता है मेज़रमेंट कप, तो सारे लोगों के लिए ये आसानी हो समझना। अभी हम क्या करेंगे कि 1 कटोरी लेंगे चावल का आटा। मार्केट में ये चावल का आटा किसी भी ग्रोसरी शॉप पर आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। देखिए कटोरी के बिल्कुल बराबर मैं ले ली हूँ चावल का आटा, और बाकी बचा हुआ चावल का आटा मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। और इस 1 कटोरी चावल के आटे से ही हम बनाएँगे लगभग 100 के करीब चावल का पापड़। तो अभी हमें क्या करना है ना कि इस आटे को हम दूसरे बर्तन में निकाल कर रख देंगे, और इसको अभी हम साइड में रखेंगे। इसके बाद जिस कटोरी से हमने चावल का आटा लिया था, उसी कटोरी से हम लेंगे पानी। तो पानी हमें किसी भी बड़े बर्तन में लेना है जिसमें हम इस चावल के आटे को पका पाएँ। तो आप कोई भी मोटे तले की कढ़ाई ले लीजिए, पैन ले लीजिए, पतीला ले लीजिए, मतलब इस तरह का बर्तन जिसका मुँह जो है वो थोड़ा चौड़ा हो, जिससे कि हमें चावल के आटे को बनाने में आसानी हो। तो कटोरी से मैं 7 कटोरी अभी पानी ले ली हूँ, और इसको हम रखेंगे गैस के ऊपर। इसके बाद पानी गरम ना हो उसके पहले हमें डाल देना है ये चावल का आटा। मतलब गैस के ऊपर पानी रखने के साथ ही हमें चावल का आटा डाल देना है। पानी बिल्कुल भी गरम नहीं होना चाहिए, और फटाफट से इस चावल के आटे को हमें मिक्स करना है पानी के साथ। आप देख सकते हैं इसे मिक्स करने के लिए मैं हैंड व्हिस्कर का इस्तेमाल की हूँ, जिससे कि पानी में चावल का आटा काफ़ी अच्छे से घुल गया है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि गैस पर पानी रखने के साथ ही चावल का आटा हमें मिक्स कर देना है। पानी थोड़ा-सा भी अगर गरम हो गया, सुसुम गरम भी हो गया, और उसके बाद आप पानी में चावल का आटा डालते हैं, तो लम्स पड़ सकता है। इसलिए हमें फटाफट से मिक्स करना होगा, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि पहले पानी में चावल के आटे को मिक्स कर लीजिए, उसके बाद गैस पर रखिए, तो उससे लम्स नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या करना है कि इसे इसी तरह से लगातार चलाते रहना है, और थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। लगभग 4-5 मिनट के करीब हो गया है, और ये मुझे थोड़ा जल्दी गाढ़ा होते हुए दिख रहा था, इसलिए मैं इसमें सेम कटोरी से 2 कटोरी पानी और डाल दी हूँ। मतलब टोटल मैं इसमें 9 कटोरी के करीब पानी डाली हूँ, और अब हमें इसी तरह से इसको लगातार चलाते हुए मिक्स करना होगा, मीडियम फ्लेम पर पकाना होगा, जिससे कि नीचे से ये जले नहीं। अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो चावल का आटा है ना बहुत जल्दी नीचे से चिपक जाएगा, तले में चिपक जाएगा, इसलिए इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है। अभी इसको पकाते हुए लगभग 6-7 मिनट के करीब हो गया है, और अब मैं इसमें डाली हूँ नमक। नमक आपको पता ही है पापड़ में थोड़ा कम डलता है, क्योंकि पापड़ सूखने के बाद बहुत पतला-सा, छोटा-सा हो जाता है, इसलिए नमक आप पहले कम ही डालिएगा। नमक ज़्यादा नहीं डालना है पापड़ में। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसी तरह से हमें और थोड़ी देर तक इसे पकाना है। थोड़ी देर तक नहीं, ज़्यादा देर तक पकाना है। इस पापड़ के बैटर को पकाने में लगभग मुझे 20 मिनट के करीब टाइम लग गया था, लेकिन बहुत ही अच्छे से पका था। मतलब कि बिल्कुल भी पापड़ फटने का तो कोई सवाल ही नहीं है, इतने अच्छे से ये पक गया था। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी 17 से 18 मिनट के करीब हो गया है पापड़ के इस बैटर को पकाते हुए, और यहाँ आपको कढ़ाई के ऊपर थोड़ी-थोड़ी ना पपड़ी जमती हुई दिख रही होगी। तो इस तरह से जब पपड़ी निकल जाए, तो आप समझ जाइए कि ये बैटर जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब आप देखिए यहाँ कलछी से जब मैं इसको उठा रही हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको गाढ़ा दिख रहा होगा। साथ ही जो इसकी बूँदें हैं वो बहुत देर तक गिर रही हैं, बहुत देर से गिर रही हैं। तो ये इसकी दूसरी पहचान है कि ये पापड़ का जो बैटर है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पर 2 मिनट तक और पकाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दी हूँ। तीसरा जो तरीका है इसे चेक करने का कि ये तैयार हुआ है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर थोड़ी-सी मलाई जैसी जम गई है। बिल्कुल थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद इसके ऊपर आप देखेंगे कि मलाई जमना शुरू हो जाएगी। अभी हम क्या करेंगे कि इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो मैं 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, और इसी के साथ मैं इसमें डाली हूँ धनिया पत्ती। धनिया पत्ती फ्रिज में रखने की
की वज़ह से थोड़ी-सी सूख-सी गई है, बहुत दिन से पड़ा हुआ था इसलिए ये थोड़ा-सा सूख गया। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। अभी हमें क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और अब ये बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है पापड़ बनाने के लिए। तो अगर आपके छत पर धूप आ रहा है, अच्छा धूप है तो आप धूप में इसे सुखा सकते हैं। लेकिन मैंने 1 दिन तक इसको नीचे अपने घर में ही सुखाया था। तो पहले हमें एक मोटी-सी प्लास्टिक बिछा लेनी है नीचे और इसके बाद इस तरह से थोड़ा-थोड़ा बैटर डालेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से ना हमें इसे फैला देना है। तो आप देखिए अगर आपके पास बड़ा वाला ये चम्मच है तो उस चम्मच से आप आधा चम्मच डाल सकते हैं, नहीं तो खाने वाली जो चम्मच होती है जिससे हम नॉर्मल दाल-चावल खाते हैं उससे 2 चम्मच के करीब बैटर आप फैला सकते हैं और छोटा-बड़ा जैसा पापड़ आपको बनाना हो वैसा आप बना सकते हैं। ये पापड़ बिल्कुल भी फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, खराब नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसे लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते हैं और प्लास्टिक से बिल्कुल आराम से ये निकल भी जाएगा। कई बार ये भी दिक्कत आता है कि प्लास्टिक से पापड़ चिपक जाते हैं, निकलते नहीं हैं, इस चक्कर में पापड़ टूट जाते हैं। तो अगर आप मोटी प्लास्टिक के ऊपर पापड़ बनाएँगे तो ये दिक्कत नहीं होगा। अभी यहाँ सारे पापड़ को मैं फैला ली हूँ। 1 दिन तक मैंने इसको अपने घर में ही सुखाया है और दूसरे दिन जब ये पापड़ प्लास्टिक से निकल गए, उसके बाद मैंने इसे आधे से 1 घंटे के लिए धूप में रख दिया था जिससे कि ये काफ़ी अच्छे से सूख गया है। बहुत ही खस्ता ये सूख कर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं और ये पापड़ कितने पतले बने हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बने हैं, मतलब आर-पार इसके सब कुछ दिख जाएगा, ऐसा ये पापड़ बनकर तैयार हुआ है। सूखने की वजह से ये पापड़ थोड़े-से टेढ़े-मेढ़े हो गए हैं और हमारे घर की तरफ धूप काफ़ी तेज़ था जिसकी वजह से मैं इसे सिर्फ़ 1 घंटे के लिए ही धूप में रखी थी और 1 घंटे में ये काफ़ी अच्छे से सूख गया था। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर तक और भी रख सकते हैं। अच्छा, अब ये पापड़ को ना मैं तल कर आपको दिखाती हूँ। देखिए पापड़ डालने के साथ ही सिर्फ़ 3-4 सेकंड के अंदर ही ये पापड़ जो है वो तल कर तैयार हो जा रहे हैं। बस यहाँ पर तेल को हमें ध्यान रखना होगा कि अच्छे से गरम कर लेना होगा, इसके बाद ही हम तेल में पापड़ डालेंगे। देखिए, यहाँ पापड़ मैंने डाला और 2 से 3 सेकंड के अंदर ही पापड़ तल गया। अब इसे हम तेल से निकाल लेंगे और बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी खस्ता पापड़ जो है वो बनकर तैयार हुआ था। आपको देखकर ही पता चल रहा होगा। जैसा कि मैं आपको पहले ही दिखाई थी, पापड़ कहीं से भी टूटा-फूटा नहीं था, खराब नहीं हुआ था। जैसा पापड़ हमने बनाया था वैसा ही बना था, बस थोड़े से टेढ़े-मेढ़े हो गए थे सूखने की वजह से। अच्छा, यहाँ सारे पापड़ मैं तल ली हूँ, अब मैं आपको इसको तोड़कर दिखाती हूँ। तो आवाज़ आपने सुन ही लिया है, बिल्कुल परफेक्ट हमारे पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। अब आपको ये रेसिपी थोड़ी-सी भी पसंद आई हो तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।